गाजियाबाद में कोरोना के 24 घंटों में 609 नए मामले देखे गए। एक्टिव मरीजों की तादाद 1771 तक जा पहुंची है। तीसरी लहर से निपटने के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, वेंटिलेटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। बच्चों के बेड्स का भी निजाम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मेडिकल किट्स फराहम की जा रही हैं। जिले में सर्वाधिक कोरोना के 600 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 1771 है। हम बात करते हैं एडिशनल एसीएमओ गाजियाबाद सुनील त्यागी जी से। सर, क्या व्यवस्था की जा रही है? नए मामले भी देखे जा रहे हैं, बहुत तेजी से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर पकड़ रही है। हमने इस बार तीसरी लहर जो ये कोरोना की बता रहे हैं, पुरानी जो हमारा काम करने की विधि थी उससे सबक लेकर अब की बार हमने सभी सीएससी जिसमें 30-30 बेड हैं और साथ ही एक पीएससी भोजपुर जिसमें 10 बेड हैं, हमने सभी में तैयारी कर ली है। सब में ऑक्सीजन प्लांट हमारे चालू करा दिए हैं। ऑक्सीजन प्लांट सभी टेस्ट कर लिए गए हैं, सभी प्रॉपर जो प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारा एक जिला अस्पताल है संयुक्त चिकित्सालय, इसमें 100 बेड तो साथ में 3 ऑक्सीजन प्लांट हमारे चालू अवस्था में फिलहाल कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो संतोष मेडिकल कॉलेज है उसे भी हमने एक्वायर कर लिया है, उसमें 400 बेड हमारे काम कर रहे हैं। साथ ही उसका ऑक्सीजन प्लांट भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा हमारे 57 मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें लगभग 3500 बेड होंगे वो भी हमारे सभी चालू हो गए हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और अभी तो खैर मुश्किल से 10-12-13 मरीज हमारे पास हैं जो एडमिशन है जिनका। बच्चों के बेड की क्या व्यवस्था है? बच्चों के बेड के लिए 1200 बेड की हमारी व्यवस्था है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक कोई बच्चा हमारे पास भर्ती नहीं है। सर, देखा जा रहा है 31 से 40 आयु के बीच में कोविड के मामले ज्यादा उनको पकड़ रहे हैं। जिनमें कोमॉर्बिडिटी है उन्हें ज्यादा ये ओमिक्रॉन पकड़ता है। तो कोमॉर्बिडिटी मरीजों को जो है पहले से ही उसने दवाई का नियमित रूप से सेवन करते रहे अपना, साथ ही मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज दूरी मास्क जरूरी वाला फॉर्मूला अपनाएं। देखा जा रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर नियम तोड़ते हुए नजर आते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? उनके लिए मेरा संदेश यही है कि वो समाज हित में और अपने हित में भी ये मास्क लगाएं और एक दूरी बनाए रखें। और सैनिटाइजर आम पब्लिक को उपलब्ध ना हो तो साबुन का प्रयोग कर सकते हैं। साबुन से बार बार हाथ धोएं, क्योंकि आदमी की नेचर होती है कि वो बार बार अपना नाक या मुंह को छूता है हाथ से, तो हाथ उनके साफ रहने चाहिए। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन कितना लक्ष्य रखा जा रहा है? बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्रतिदिन हम 15-18 हजार का लगभग लक्ष्य रखते हैं और हर स्कूल में हमने कवर करने की माइक्रो प्लानिंग कर ली है तथा रोज हमारे करीब 12 से 15 हजार टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो मेडिसिन किटें होती हैं उन्हें किस तरह उपलब्ध किया जाता है कोविड को देखते हुए? मेडिसिन किट के लिए हमारे यहाँ नगर निगम की टीम या हमारी टीम लगी हुई है जो मेडिसिन किट बनाती है। मेडिसिन किट में 6-7 दवाइयां हैं जिनका हम बनाकर उन्हें तैयार रखते हैं तथा निगरानी समिति के माध्यम से हम उन्हें क्षेत्र में भेजकर मरीज के घर एक विजिट करते हैं, उसके घर पे एक फ्लैग लगाते हैं और मरीज को वो किट देते हैं, समझाते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है। तो गाजियाबाद एसीएमओ सुनील त्यागी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सावधानी, सुरक्षा, सतर्कता बरतनी बहुत ही जरूरी है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से